महिला ने अस्पताल की पार्किंग में दिया बच्चे को जन्म, महिला की हालत स्थिर, अब बाढ़ में किया गया शिफ्ट। अस्पताल प्रशासन ने दी अपनी सफाई, बेड नहीं था उपलब्ध। झिलमिल अंडरपास और सड़कों की स्थिति जर्जर, राहगीरों को हो रही है परेशानी। अंडरपास का रास्ता अस्पतालों से जुड़ा लेकिन मरम्मत का काम नहीं। गुरचरण सिंह राजू ने कृष्णानगर में किया जनसंपर्क अभियान में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भारी संख्या में हुए शामिल। राजू ने की 18 से 20 साल की लड़कियों के लिए कंप्यूटर शिक्षा देने की बात। केमिस्टों ने कृष्णानगर में की सभा, केमिस्ट शॉपकीपर्स ने दिया डॉक्टर अनिल गोयल को समर्थन। समाज सेवा में डॉक्टर गोयल रहे हैं हमेशा आगे। पाल चौक पर एनसीपी प्रत्याशी राजेंद्र पाल का जनसंपर्क अभियान, शादरा विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं पर की चर्चा, कहा जीतने पर देंगे साफ पानी, बेहतर सड़कें और मुफ्त शिक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली नगर निगम के स्वामी दयानंद अस्पताल में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक महिला ने अस्पताल की पार्किंग में खड़ी कार में बच्चे को जन्म दिया। परिवार का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने महिला को समय पर भर्ती नहीं किया और उसे दूसरे अस्पताल में जाने के लिए कहा। इसके बाद महिला को लेबर पेन शुरू हुआ और उसने कार में ही बच्चे को जन्म दे दिया। इसी मामले पर जब हमने अस्पताल की एमएस डॉक्टर नरोत्तम दास से बात की तो उन्होंने बताया कि जब महिला अस्पताल में लेबर पेन के साथ आई थी, महिला को दूसरी बीमारियां भी थी और उस वक्त अस्पताल में कोई बेड खाली नहीं था, जिससे उसे भर्ती नहीं किया गया। इस कारण अस्पताल प्रशासन ने महिला को दूसरे अस्पताल में भेजने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि अब दोनों मां और बच्चा स्वस्थ हैं और अस्पताल के वार्ड में हैं। वहीं महिला के परिवार ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ हंगामा किया और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। हालांकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि ये स्थिति अस्पताल की सीमित सुविधाओं और उपलब्धता के कारण हुई। पूर्वी दिल्ली के झिलमिल में बनी सड़कें और अंडरपास की हालत बेहद खराब हो गई है। यहाँ पर सड़कें जर्जर हैं और गाड़ी चलाना, पैदल चलना दोनों ही काफी मुश्किल हो। झिलमिल अंडरपास की सड़कें जगह जगह से टूटी हुई है और यहाँ नल का पानी भी लगातार बहता रहता है, जिससे सड़क और खराब हो गई है। इसके अलावा यहाँ पर लाइटों की व्यवस्था ठीक से नहीं है, जिससे रात के समय यात्रा करना खतरनाक हो जाता है। तेज रफ्तार से आ रहे वाहन चालक यहां आते ही अपनी स्पीड कम करने को मजबूर हो जाते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। कई बार गाड़ियां पलटने की घटनाएं भी हो चुकी हैं, लेकिन विभाग ने अब तक इस सड़क की मरम्मत नहीं की है। यह रास्ता कई अस्पतालों की ओर जाता है, जहां से रोज सैकड़ों लोग गुजरते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ कोई सुधार नहीं किया गया है। स्थानीय लोगों और राहगीरों को इस खराब स्थिति के कारण काफी परेशानी हो रही है। हालात तो खराब ही है, देखना रहे हो सड़कों में गड्ढे और क्या। पानी तो नालियों का, सीवरों का पानी यहाँ पे आ जाए और क्या। दिक्कत है यहाँ तो। पूर्वी दिल्ली में बने अंडरपास की अगर बात करें तो कई अंडरपास ऐसे जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ झिलमिल अंडरपास पर, जहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगी कि जो इसकी कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पर जो सड़क है वो पूरी तरीके से टूटी हुई है, जर्जर है और यहाँ पर पूरी तरीके से सड़क पे जो है पानी भरा रहता है। हालांकि ये पानी कोई बरसात का नहीं है, यहाँ पे ओवरफ्लो होते हुए नाले और सीवर का पानी जो है यहाँ पर हर वक्त पड़ा रहता है, जिसकी वजह से सड़क खराब होती जा रही है। और यहाँ पर चलने वाली गाड़ियाँ, चाहे टू व्हीलर हो, रिक्शा हो या फिर अन्य सवारियाँ हो, सभी को काफ़ी समस्या होती है। लोगों की जो स्पीड है वो यहाँ पर आकर कहीं ना कहीं कम होती है। साथ ही साथ एक्सीडेंट होने के मामले भी लगातार बढ़ते रहते हैं। कई बार यहाँ पर ई रिक्शा भी पलट जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, ना ही कोई मरम्मत की जा रही है। यहाँ पर निकलने वाले जो लोग हैं, जो वाहन, उनको काफ़ी दिक्कतें हैं, जिनका सामना वो पिछले काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई भी समाधान नहीं किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ सोनिया शर्मा, सीसीएन। कृष्णनगर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार गुरचरण सिंह राजू ने जनसंपर्क अभियान चलाया। गुरचरण सिंह राजू ने राधेपुरी इलाके में जनसंपर्क अभियान के दौरान लोगों से उनके इलाके की समस्या के बारे में जानकारी ली और कहा कि इस क्षेत्र में गंदगी, सीवरेज, नालियां और गंदे पानी जैसी गंभीर समस्या है, जिन्हें केजरीवाल सरकार ने नजरअंदाज किया है। उनका कहना है कि जब लोग बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस को सत्ता में लाने का मन बना चुके
इस अभियान में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भारी संख्या में शामिल हुए और गुरचरण सिंह राजू का स्वागत किया। इसके अलावा उन्होंने ये भी घोषणा की कि वे 18 से 20 साल की लड़कियों के लिए कंप्यूटर शिक्षा की शुरुआत करेंगे ताकि उन्हें बेहतर भविष्य बनाने में मदद मिल सके। राधेपुर एक्सटेंशन में हम आज कर रहे हैं जनसंपर्क यात्रा और मैं समझ रहा हूँ यहाँ पर भरपूर समर्थन लोगों को मिल रहा है और प्यार मिल रहा है और लोगों की शिकायतें साथ मिल रही हैं। नालियाँ ख़राब पड़ी हैं, गली टूट बार रोज़ यही बात कर रहे हैं। जहाँ जा रहे हैं मतलब ऐसी कोई गली नहीं है कि जिसमें ये मामला हो। राधेपुर एक्सटेंशन के गेट पर मोड़ चौक जो है तो बस समझ उसमें देखिए आप कितना कूड़ा का ढेर पड़ा। जाएंगे तो आप देखिए उसको आप, तो उसमें कितना बुरा हाल है कि वहाँ के जो लोग रह रहे हैं किस तरह से रह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एक तो पोल्यूशन इतना ज़बरदस्त हो रहा है, पोल्यूशन सांस ले रहे हैं, उसके अंदर आदमी का बुरा हाल हो गया है। हमारा चलते के बुरा हाल हो गया क्योंकि पोल्यूशन के अंदर इतना बुरा हो गया है। अगर जब इनको बना देंगे तो पोल्यूशन वैसे ही इसमें थोड़ा कमी आ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये इसकी मट्टी उड़ती है, उससे धूल उड़ती है तो पोल्यूशन से बढ़ता है। तो मैं समझता हूँ ये हटना चाहिए और सफाई व्यवस्था दुरुस्त रहनी चाहिए, क्योंकि सफाई व्यवस्था नहीं होगी तो उसमें हमारे हेल्थ की प्रॉब्लम भी होगी, बच्चों को भी प्रॉब्लम होगी और इसमें वातावरण भी ख़राब होता है। तो ये सबसे पहली व्यवस्था यही है कि सफाई व्यवस्था ठीक हो, पार्क हमारे अच्छे हों, जिससे पार्कों में धूल ना उड़े, पार्क ठीक ठाक हों और सफाइयाँ नालियाँ साफ़ हों हमारी। कि 18 से 20 साल के बच्चों के लिए फ्री कंप्यूटर एजुकेशन तो चंदन नगर में इंस्टीट्यूट है EXC सॉल्यूशंस के नाम से, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। तो वहाँ पर जो सर्टिफिकेट कोर्स है वो गवर्नमेंट से प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जैसे कांग्रेस के कैंडिडेट हमारे प्रत्याशी भाई राजू ने कहा है तो वहाँ पे उनको फ्री शिक्षा मिलेगी। मैं आप सबसे अपील करता हूँ जो कि हमारे गुरचरण सिंह राजू जी ने बोला है फ्री कंप्यूटर शिक्षा, तो जो राजीव भाई के इंस्टीट्यूट में कल से ही इसके फॉर्म हम बांटने जा रहे हैं। जो भी बच्चे हमारी इस विधानसभा के वहाँ पर आएँ और 18 से 20 साल के बच्चे अपना फॉर्म भरें और तुरंत उनकी कंप्यूटर शिक्षा फ्री की जाएगी। सारे जानकार हैं, सब लोगों को वैसे भी बहुत दिखते हैं। हमारे यहाँ जो इस समय जो ये चुनाव है इसके असली मुद्दे टूटी सड़कें, गंदगी, कूड़े के ढेर, पॉल्यूशन और हर तरफ खराब व्यवस्था है। जैसे शीला दीक्षित जी के समय पे स्वच्छ दिल्ली का खिताब शीला जी को मिला था, तो अब वही समय हम वापस लाना चाहते हैं। 11 साल के अंदर पूरी दिल्ली को ये मेंटेन ही नहीं कर पाए और ये चला नहीं पाए। दोबारा से कांग्रेस आएगी और जिस प्रकार से पहले शीला जी के समय दिल्ली थी वही दिल्ली दोबारा। कृष्णनगर से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अनिल गोयल के समर्थन में क्षेत्र के केमिस्टों ने सभा का आयोजन किया। सभा ने केमिस्ट, शॉपकीपर्स और डीलर्स ने खुलकर डॉक्टर गोयल को अपना समर्थन दिया। डॉक्टर गोयल ने इस मौके पर कहा कि मैं तो जनता के बीच सदा से रहा हूं, मेडिकल लाइन में मेरी समाज सेवा से भी जनता पूरी तरह वाकिफ है। केमिस्ट शॉप के भाइयों के साथ भी हमेशा मेरा सहयोग है और डॉक्टर गोयल ने यह भी कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं मेडिकल लाइन से हूं और लोगों की सेवा करने का मुझे मौका मिलता है। ये प्रचार अभियान तो जनता का अभियान है, जनसंपर्क का अभियान है। जनता चुनाव लड़ रही है, इसलिए मुझे तो कोई ऐसी समस्या नहीं नजर आती। तो कभी रोजगार बढ़ाता, कभी कहता यहाँ पर बोला था गांधीनगर मार्केट में भी बहुत सारे रोजगार सृजन करेगा, ये करता धरता कुछ नहीं। या उसकी बात मत करो यार भाई, वो झूठ बोलता है। देखो मेडिकल स्टोर वाले बिल्कुल तो ये क्या है, एक हमारी फ्रेटर्निटी है, ये हमारा परिवार है। तो ये परिवार के सदस्य की भांति ये भी चाहते हैं कि इस चुनाव में कंट्रीब्यूट करें। तो ये अपने इनके यहाँ जो आते हैं क्लाइंट्स आते हैं, जिनके क्या पेशेंट्स जो आते हैं दवाई लेने, और इनकी मित्र और संबंधी है जो, वो सब मिलकर हम लोगों को इस चुनाव में जीत दिलाएंगे। क्योंकि ये भी वो लोग हैं जो कि डायरेक्ट जनता से जुड़े हुए हैं और उन्होंने कहा है कि हमारे परिवार का एक सदस्य चुनाव लड़ रहा है तो हम जी जान से उसको सपोर्ट करेंगे। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वोट डलवा सकते हैं वो डलवाएंगे। 5 फरवरी को कमल निशान पर बीमा देंगे, 10 लाख का इलाज फ्री होगा। और दूसरी बात, आयुष्मान स्कीम तो ये हट धर्मिता रही आम पार्टी सरकार की, जिन्होंने 5 साल में लागू नहीं होने दिया। मैं यही कहना चाहूँगा, ये वक्त है कि हम इस सरकार को यहाँ पर लाएं, बीजेपी को दिल्ली में लाएं, आयुष्मान स्कीम यहाँ पर आए। जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जिनको आयुष्मान स्कीम का अभी नहीं फ़ायदा मिल रहा है, उनको भी मिले। जो यहाँ बदहाली फैली हुई है, जो यहाँ कचरे का ढेर है, सड़कों का बुरा हाल है, सड़क बनती है फिर टूट जाती है, उस सब को हमें एक बार रिपेयर करना है। सब चीज़ों को यहाँ पर अपना साफ करके, यमुना को साफ करके, पानी जो लोगों को मिल रहा है उसको साफ करके लोगों के घर घर तक पहुँचाना है। पूर्व दिल्ली के
पाल चौक पर शादरा विधानसभा से एनसीपी प्रत्याशी राजेंद्र पाल एडवोकेट ने जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की कई समस्याओं पर बात की और जनता से समर्थन की अपील की। राजेंद्र पाल एडवोकेट ने कहा कि शादरा विधानसभा में कई समस्या है, जिनमें टूटी हुई सड़कें और पार्किंग की कमी है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जो सरकार यमुना नदी को साफ नहीं कर सकती, वह दिल्ली के लोगों को साफ पानी कैसे मुहैया कराएगी। उन्होंने जनता से वादा करते हुए कहा कि अगर वह चुनाव जीतते हैं तो शादरा विधानसभा क्षेत्र में साफ पानी, अच्छी सड़कें और बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का काम करेंगे। लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है। यहाँ जो समस्या, सबसे बड़ी समस्या गंदे पानी की है। केजरीवाल ने वादा किया था कि मैं गंगा यमुना साफ़ करूँगा, लेकिन लोगों को इतना गंदा पानी पीने को मिल रहा है, साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है। हम यहाँ आएंगे, यहाँ ये मोहल्ला है, यहाँ मैं पैदा हुआ हूँ। ये सब लोग मेरे बचपन के, कोई बड़ा है कोई छोटा है, साथी हैं। यहीं का मैं निवासी हूँ। तो इस क्षेत्र में जो पार्कों की समस्या है, सीवर की समस्या है, सफाई की समस्या है, बच्चों के स्कूल की समस्या है। ये आगे प्राइमरी स्कूल है जिसमें मैं पढ़ा था, अब वो स्कूल बंद पड़ा है। तो हम इन सब चीज़ों को दोबारा से ठीक से कराएंगे और क्षेत्र का विकास कराएंगे, लोगों के लिए काम करेंगे। बच्चों की एजुकेशन पे, लोगों के रोजगार पे ज़्यादा हम विशेष तौर पे ध्यान देंगे। पूर्वी दिल्ली के राजगढ़ कॉलोनी में गांधीनगर विधानसभा के प्रत्याशी नवीन चौधरी ने जनसंपर्क अभियान का आयोजन किया। यह अभियान महाराणा प्रताप कांतिनगर से शुरू होकर राजगढ़ कॉलोनी के गेट नंबर 1 से गेट नंबर 15 तक आयोजित हुआ। नवीन चौधरी ने जनसंपर्क के दौरान इलाके में विकास की कमी और टूटी हुई सड़कों की समस्या को उजागर किया। उन्होंने कहा कि इस इलाके में अब तक कोई भी ठोस विकास कार्य नहीं हुआ है और अगर वे चुनाव जीतते हैं तो जनता की समस्याओं पर तुरंत कार्रवाई करेंगे और भरोसा दिलाया कि वे जनता के लिए काम करके दिखाएंगे। लोगों का समर्थन मिल रहा है और पूरा गांधीनगर एक तरफा है। सर, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर क्या क्या समस्या है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, यहाँ पे जो विधायक थे, जो काउंसलर थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया। पिछले 15 साल से यहाँ काउंसलर हैं, विधायक पिछले 5 साल से है, कोई काम नहीं किया। नालियाँ, रोड्स आप देख रहे हैं टूटे पड़े हैं सब, कोई काम किसी तरह का नहीं हुआ है। ये तो पॉश कॉलोनी है, इसका ये हाल है। बाकी आप सलम बना हुआ है, सलम बना हुआ है, सारा क्षेत्र सलम बना हुआ है। आप देखिए क्षेत्र में जाके कोई काम नहीं, कहीं गड्ढे खुदे पड़े हैं, कहीं नालियाँ टूटी पड़ी हैं, कहीं रोड टूटे पड़े हैं, जल भराव की समस्या। तो मैं कहना चाहता हूँ इस बार केजरीवाल जी को लाएं, यहाँ से नवीन चौधरी जी को लाएं और यहाँ पर विकास कार्यों को में तेजी आएगी और ये क्षेत्र मैं उम्मीद करता हूँ कि टॉप पे जाएगा। तो कहना ही चाहता हूँ कि ये लोग झुग्गी विरोधी, गरीब विरोधी और हर इंसान जो इनको वोट ना करता उसका विरोधी है। गांधीनगर की जनता की क्या उम्मीद है आपसे? खाली काम पे वोट मांग रहे हैं और कुछ नहीं। पूर्वी दिल्ली के आर्यनगर के लोग काफी लंबे समय से गंदे पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। कई दिन बीत जाने के बाद भी पानी की क्वालिटी में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। इसी को लेकर जब हमने स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि पानी की समस्या काफी समय से झेल रहे हैं। पानी की क्वालिटी ऐसी है जैसे सीवर का गंदा पानी, बदबूदार पानी होता है। लोग पीने के लिए पानी खरीदने को मजबूर है। दिल्ली सरकार ने शुरुआत में पानी की समस्या को हल करने के वादे किए थे, लेकिन अब तक कोई ठोस सुधार नहीं दिखाई दिया। आर्यनगर में तो 6 महीने से लोग सीवर का 6 के 8 महीने हो गए होंगे सीवर का पानी पी रहे हैं लोग। सीवर 1 नंबर गली से लेके 5 नंबर गली तक सारे सीवर भरे हुए हैं। अभी एमएलए साहब से कह के गाड़ी आड़ी लगवाई है जिससे उसका पानी सीवर का निकालते रहते हैं ये, और बाकी पानी तो सीवर का ही आ रहा है पूरा। मजबूरी है, क्या करेंगे, अपना काम तो किसी तरह से चलाते ही हैं। कोई समरसेबल से भरता है, कोई बाहर से भर के लाता है और पीने के लिए खरीद रहे हैं सब। पानी की समस्या है, पानी की समस्या बहुत काफ़ी टाइम से है वहाँ पर, और पानी की समस्या को लेके वहाँ पे काफ़ी लोग परेशान हैं। उन्होंने एक्शन साहब को भी लिखा है बट कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई, और ऊपर अधिकारियों को भी बोला गया है और उसमें कभी फॉल स्मेल भी आती है और काफ़ी समस्या है। उसमें बच्चों को जॉन्डस है और पीलिया जॉन्डस है और पेट की काफ़ी बीमारियां हैं, लूज। वहाँ पहले तो पानी आता नहीं है और जो आता है वो गंदा आता है। और
अगर आता भी है तो कुछ आधे घंटे के लिए आता है। सुबह अप्रॉक्सीमेटली 6 बजे आएगा, 6:30 आएगा, कभी कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। पानी बहुत गंदा आ रहा है दोनों टाइम, शाम को तो आ ही नहीं रहा है, मॉर्निंग में आ रहा है, टाइम भी कोई नहीं है और पानी जो बहुत गंदा आ रहा है आजकल। मतलब स्मेली होता है? कभी स्मेली वाला है या फिर आता है मिट्टी वाला जैसे कहते हैं, कई बार तो बिल्कुल काला आता है जैसे सीवर का आ रहा हो, इस तरह का आ रहा है पानी। शाहदरा पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम पर लगाम लगाने के तहत ऑपरेशन बिघाट में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक देसी पिस्तौल, 20 जिंदा कारतूस, एक चीनी कुल्हाड़ी, 2 बेसबॉल बैट, एक लोहे की रॉड और शराब की 3 बोतलें बरामद हुई है। ये आरोपी नशे की हालत में पुलिस हुटर लगी कार से तेज रफ्तार में लापरवाही से ड्राइविंग कर रहे थे। पूछताछ में पता चला कि मुख्य आरोपी देवेश ने हथियार ज्योतिनगर निवासी दानिश से खरीदा था। सभी आरोपी जन्मदिन मनाने निकले थे और एनिमल फिल्म से प्रेरित होकर कुल्हाड़ी ले रखी थी। मामले में FIR दर्ज कर जांच जारी है। फिलहाल आज के लिए पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। देखते रहिए CCN लाइव।